क्लास 10वीं के स्टूडेंट आपको स्वागत है एक और धमाकेदार वीडियो। फाइनली आपका 10वीं का यहाँ पर गणित का अभी यहाँ पर लीक हो चुका है। तो गाइस अगर आपने यहाँ पर अभी तक कुछ नहीं पढ़ा तो इस पेपर पढ़ने के बाद आपके यहाँ पर जो 75 नंबर पूर्णांक है, आपके 75 में यहाँ पर 70 नंबर पक्के हैं, वो आपको यहाँ पर पूरा पेपर देख के जाना है। जो आपका पेपर होने वाला यहाँ पे पेपर देने से पहले पूरा पेपर देख लीजिए स्टूडेंट। अगर आप यहाँ पूरा पेपर अच्छे तरह से रीड कर लेंगे तो आपके 75 नंबर पूर्णांक है, 75 में आपके 70 नंबर आने वाले हैं। तो पूरा यहाँ पर मैं पेपर कराने वाला हूँ, साथ ही आपका यहाँ पर संपूर्ण सोल्यूशन कराने वाला हूँ, आप देख सकते हैं। तो वीडियो लाइक कर दीजिए, साथ ही आप यहाँ पर चैनल को सही कर लीजिए। मैंने सोचा कि मैं यहाँ पर स्टूडेंट की हेल्प कर देता हूँ। तो जो पेपर आपका लीक हो चुका है तो मैंने सोचा कि मैं यहाँ पे स्टूडेंट की हेल्प कर देता हूँ, जिससे उनके यहाँ पर गणित के पेपर में अच्छे अंक आ सके। तो यहाँ पर स्टूडेंट हम पूरा पेपर देखने वाले संपूर्ण सही। तो पूरा पेपर देख के जाना आपको। यहाँ पर पेपर देने से पहले आपको यहाँ पर जाना टाइम बचा नहीं है, तो पूरा पेपर आप देख के जाइए। आप यहाँ देख सकते हैं अच्छा 10वीं 23 25 2 22 23 गणित, और आपके यहाँ पर जो समय वो 3 घंटे कराने वाला और आपका पूर्णांक यहाँ 75 मार्क्स कराने वाला। अगर आप इस पर पूरा अच्छे तरह से यहाँ पर रीड कर लेंगे तो आपके यहाँ पर 75 नंबर में आपके 70 नंबर आने वाले हैं, पक्का ले लो। आपके निर्देश आते हैं, सही प्रश्न करना अनिवार्य, तो निर्देश भी आप पढ़ सकते हैं। तो स्टूडेंट हम जहाँ टाइम वेस्ट नहीं करते, जो आपका पेपर वो देख लेते हैं, क्योंकि आपके जहाँ यहाँ पर टाइम बचा नहीं है। तो जो आपका हम यहाँ पेपर वो देखने वाले हैं, तो आपके पहले यहाँ पर सही विकल्प आते हैं 6 नंबर के। तो आप यहाँ पर देखते 6 नंबर के आपके सही विकल्प आते हैं। 12 और 15 का एचसीएफ होगा, 3 होगा या 4 होगा, 10 या 5 होगा। तो यहाँ आपका 3 होगा। तो स्टूडेंट आपको यहाँ पर ध्यान से देखना और सुनना, जिससे पूरी आपके ऑब्जेक्ट है यही पे याद होने चाहिए, क्योंकि अब जान टाइम बचा नहीं है। अगर आप वीडियो आप स्किप करेंगे तो आप अच्छे से नहीं देख पाएंगे, साथ ही आपके नंबर भी कटेंगे। तो आपके यहाँ पर ध्यान से देखना। जो आपका पेपर वो लीक हो चुका है। दूसरा तो बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्य होंगे, प्लस माइनस √3 प्लस माइनस यहाँ पर 3 और 4 और 9, तो इसका आपका प्लस माइनस √3 हो जाएगा। और तीसरा आता है बहुपद यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 13x प्लस 7 की घात होगी 0 1 2 या 3, तो इसका आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर 2 हो जाएगा। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर ध्यान से देखते जाइए कौन से में आपको यहाँ पर कौन सा आंसर रहने वाला है, क्योंकि आपका यही पेपर आने वाला है। आपको पेपर देने से पहले पूरा पेपर देखना है। और चौथा यहाँ पर आता है द्विघात समीकरण 2x, यहाँ पर 2 × 2 यहाँ पर 6x प्लस 30 के मूल होंगे, वास्तविक काल्पनिक इनमें से कोई नहीं। तो इसका आपका वास्तविक आंसर हो जाएगा। मैं इसलिए आपको यहाँ पर जल्दी बता रहा, क्योंकि आपका जान टाइम बचा नहीं है। 5वां आता है ये भी आपकी 10 7 यहाँ पर दी गई है। तो आपका तीसरा पद निकाला, तीसरा पद आपका इसका हो जाएगा यहाँ पर -77, तो इसका आपका यहाँ पर साफ -77 का आंसर हो जाएगा। 6वां आता 2 समरूप त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात 4:9 है। तो त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? 2:3, 4:9, 81:16 और 16:81। इसका आपका यहाँ पर 16:81 हो जाएगा। करेक्ट आंसर यहाँ पर देख लीजिए स्टूडेंट। पूरा पेपर मैं कराने वाला हूँ, पूरा आपको यहाँ पर ऑब्जेक्ट को रट के जाना है, क्योंकि आपके ये पेपर आने वाला और आपके रेगिस्तान आते हैं जो कि 6 नंबर के हैं। तो यहाँ पर √ एक संख्या है, तो कौन सी संख्या आपकी है? इसका यहाँ पर आंसर हो जाएगा अपरिमेय संख्या है। तो पहले मैं आपके यहाँ पर अपरिमेय संख्या होने वाला पहले खरीदता में देख लीजिए। और दूसरा आता है यहाँ पर 2 बहुपदों का गुणनफल एक बहुपद होता है। तो यहाँ पर आपका यहाँ पर देखते बहुपद होने वाला दूसरे खलिस्तान में। और तीसरे खलिस्तान आपके बिंदु 4 5 दोनों चतुर्थांश में स्थित है। तो इसका आपका प्रथम चतुर्थांश में स्थित है। प्रथम आपको फल लेना तीसरे में। और चौथा आता द्विघात समीकरण से मूल ज्ञात करने का सूत्र प्राचीन भारतीय वैज्ञानिक डॉट ने दिया था। तो इसका आपका यहाँ पर होने वाला श्रीधराचार्य। चौथे खलिस्तान आपका यहाँ पर श्रीधराचार्य हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए पूरा मैं यहाँ पर संपूर्ण सोल्यूशन चाहिए पेपर करा रहा हूँ, क्योंकि ये आपका पेपर आने वाला है। तो मैं आपको 4 यहाँ पर रेगिस्तान करा दी है। अब 5वां देख लेते हैं। तो यहाँ पर वर्ग समीकरण आपका यहाँ पे इतना दिया यार। तो यहाँ पर दिल्ली के मूल कितने होंगे? तो मूल आपको निकालना है इसके। तो मूल जो आपके इसके रहने वाले हैं वो आपका 1 और -1 हो जाएंगे। यहाँ पर देख लीजिए, मैं आपको इसकी में दिखा रहा हूँ। अब यहाँ पर जूम करके मैं आपको दिखा देता हूँ। 1 और -1 हो जाएंगे। और 6 माता समांतर श्रेणी कोई 2 लगातार पदों का अंतर कहलाता। तो इसका आपका यहाँ पर सर्वांतर D हो जाएगा। तो आपके यहाँ पर 6 में आपको यहाँ पर सर्वांतर D बनना है। यहाँ पर देख लीजिए सर्वांतर D। फिर चलिए हम यहाँ पर आपके यहाँ पर सरयोड़ी आती है 6 नंबर की आती हैं। तो कलम आओ में आपकी दी गई सरयोड़ी। तो मैं स्टूडेंट आपको पहले बता दिया, अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो फाइनली आपको इस पेपर पूरा यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट पूरा रट के जाना है। अब आपकी कॉलम आओ में यहाँ पर दी गई सरयोड़ी पहली आती है त्रिवत बहुपद। इसको मैच करना आपको यहाँ पर y² यहाँ +2 y² प्लस y प्लस 5। दूसरी आती है रेखीय बहुपद। इसको मैच करना आपको ax + 20 है। और द्विघात समीकरण x² - 1 = 0 की मूल, इसको मैच कर लीजिए आप यहाँ पर -1 + 1 से। जो चौथी आती है, चौथी को आपको मैच करना है -0 से और 3 से। और आपके त्रिभुज समरूप होते हैं समबाहु, इससे मैच कर लीजिए। और समान श्रेणी के इन पदों का योग a+ यहाँ पर a = a + n - 1d। ये आपके इसको यहाँ पर 6 में से मैच कर लें। तो आपके मैंने यहाँ पर सहयोगी करा दी संपूर्ण हल सहित। यहाँ पर देख लीजिए, स्क्रीन कर सकते हैं। ये रहा आपकी सहयोगी की सोल्यूशन। और फिर आपके यहाँ पर 7 कर लिखिए 6 नंबर के आते हैं। तो यहाँ पर ये बटे में √ एक परिमेय संख्या। तो इसका आपका यहाँ पर जो आंसर होने वाला वो आपका इसका 7 हो जाएगा। पहले आपका 7 रहेगा और 0 बहुपद की घात अपरिभाषित होती है। तो इसका आपके यहाँ पर 7 हो जाएगा। तीसरा आता है 2 चरणों में एक रेखीय समीकरण के अनेक हल होते हैं। तो तीसरे का आपके यहाँ पर 7 हो जाएगा, देख लीजिए। और चौथा आपका आता है ax + b = 0 एक द्विघात समीकरण है। तो इसका आपका 7 हो जाएगा। चौथे का आपका 7 रहने वाला। 5वें का आता है जब वर्ग समीकरण के दोनों मूल समान होता है विभक्तन d = 0 होता है। तो यहाँ पर 5वें का आपका आंसर यहाँ 7 हो जाएगा। और 6 में आपका आता है यहाँ पर जो इतनी आपकी दी गई समांतर श्रेणी है या नहीं, आपको बताना है। तो 6 में का आपका आंसर यहाँ पर 7 हो जाएगा। तो इसका आप स्टूडेंट यहाँ पर स्क्रीन जो कर लीजिए, रहा है आपके यहाँ पर 7 का सोल्यूशन। इसका आप यहाँ पे स्क्रीन खा सकते हैं। अब आपके यहाँ पर आते हैं
यहाँ पर निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर एक साथ वाक्य में दीजिए। तो आपका यहाँ पे 156 का आवाज गुणनखंड निकालना है, लिखिए। तो इसका आपको 156 का आवाज गुणनखंड आपका हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए वो इजी क्वेश्चन है, ये आपने यहाँ पर 5-6 में पढ़े होंगे। तो इसका आप यहाँ पे स्क्रीन उखाड़ लीजिए। फिर दूसरा आपका आता है, देखिए बहुपद की घात कितनी होती है, तो यहाँ पर 1 होती है। देखिए बहुपद की घात 1 होती है, रट लीजिए पूरा। और तीसरा आता है, यदि 2 संतुलन 5 से एवं का मूल 70 है तो इस स्थिति को रेखीय समीकरण के रूप में प्रयोग कीजिए। तो तीसरे का आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा 2x + 5y + बराबर 70। यहाँ पर स्क्रीन उखाड़ लीजिए जिससे आपके यहाँ पर सोल्यूशन में दिक्कत नहीं जाए, क्योंकि आपका जान टाइम बचा नहीं है। तीसरे का आपका यहाँ पर देख लीजिए रहा। और चौथे का आपका द्विघात समीकरण का मानक रूप लिखिए। तो द्विघात समीकरण मानक रूप आपका हो जाएगा यहाँ पर ax² + bx + c = 0। और पांचवा आता आपका समीकरण आपका x² + cx + b = 0 के मूल का योग कितना होगा। तो पांचवें का आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा, पांचवें का आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा α + β = -b/c। तो पहले का आप स्क्रीन शॉट कर, दूसरे का स्क्रीन शॉट कर लीजिए, चौथे का स्क्रीन शॉट 5 में कर लीजिए, और 6 में आपको यहाँ देते हैं AP आपकी 2, 7, 12 की 10वें पद का मान लिखिए। तो आपको 10वां पद निकालना, तो इसका आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा 10वां पद आपको इस तरह से निकालना। आपको प्रथम पद ए हो जाएगा और समांतर डी आपको निकालना, 7 में से आपको 2 घटा देना, तो आपका समांतर 5 आएगा, डी = 5 निकल आएगा। फिर आपका एन का मान 10 हो जाएगा, क्योंकि आपको 10वां पद निकालना है। तो आपको इस उसमें आप मान रख देना। जैसे आप मान रखेंगे तो जो आपका इसका आंसर है वो आपका इसका आंसर यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर 2 + 9 × 5, तो 2 + 45, यानी इससे आपका 10वां पद है यहाँ पर 37 आ जाएगा। तो आपको यहाँ पर डायरेक्ट 37 नहीं लिखना, जैसे मैंने आपको यहाँ पर सॉल्व करके दिखाया इसी तरह से आपको सॉल्व करना, जिससे आपको पेपर में पूरी नंबर मिले। तो देख लीजिए ये आपका यहाँ पर स्क्रीन शॉट उठा सकते हैं। और चलिए आप यहाँ पर जो आपके सत्य वाक्य में इसको आप यहाँ पर स्क्रीन शॉट उठा लीजिए, यहाँ पर उठा लीजिए स्क्रीन शॉट, क्योंकि आपका ये पेपर आने वाला पूरा लीक हो चुका है। अब चलिए हम यहाँ पर देख लेते हैं स्टूडेंट आपके यहाँ पर क्वेश्चन। तो आपके क्वेश्चन आते हैं, तो क्वेश्चन हम यहाँ पूरे देखने वाले हैं। तो ये रहा आपके क्वेश्चन, जो कि 2 नंबर क्वेश्चन पहला आता है SCF 3, 6 और 6 संतान 9 दिया गया, और LCM आपको 3, 6 और 6 संतान ज्ञात करना है। तो आपको LCM निकालना 2 नंबर क्वेश्चन है। फिर इसका अथवा दे रही आवाज गुणनखंड विधि द्वारा पूर्णांक को 12, 15 और 21 के SCF और LCM ज्ञात कीजिए। फिर आपका 7वां सिद्ध कीजिए √, एक परिमेय संख्या है। 2 नंबर का अथवा था 10 - यहाँ पर √3 एक अपरिमेय संख्या है। वो इजी क्वेश्चन आए हैं। और 8वां आता है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, जिनके शून्यों का योग गुणनफल क्रमशः 1 और 1 है। इसमें भी आपको शून्य निकालना, जो आपका समीकरण दिया है इसका आपको शून्य निकाल लें अथवा का। और 9वां में आप यहाँ पर देते हैं, आपको यहाँ पर द्विघात समीकरण दिया है, इसके आपको शून्य निकाल लें और साथ ही आपको उसकी जाँच भी करने हैं। और जिसका अथवा, तो अथवा में भी आपको यही करना, आपको इसके शून्य निकालने उसकी जाँच करने हैं। और 10वां आता है, 10 में आप यहाँ पर देख लीजिए बुक आपका इजी क्वेश्चन है, आपको यहाँ पर बीजगणितीय समीकरण बनाना है। तो बुक इजी क्वेश्चन है, इसका अथवा देते हैं 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर का मूल्य यहाँ पर 160 है। 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर का मूल्य 320 है। बीजगणितीय समीकरण का निर्माण कीजिए। तो आपको यहाँ पर समीकरण का निर्माण करना है, कोई हल नहीं करना है। और 11वां आता है 2 चरों वाले रेखीय समीकरण का एक उदाहरण लिखिए, और जिसके द्वारा निरूपित रेखा समांतर रेखा है। अथवा आता है पिछले विधि से हल करें, तो इसे आपको पिछले विधि से हल करना। देख लीजिए 2 नंबर क्वेश्चन है। और 12वां क्वेश्चन आता है, 12वां क्वेश्चन आप यहाँ पर देखिए जाँच कीजिए समीकरण आपका इतने तक दिया जाए, तो आपके ये बताना है कि यहाँ पर द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो ये आपका अथवा क्वेश्चन है, यहाँ पर देख लीजिए। जो सॉरी स्टूडेंट, आपका 12वां क्वेश्चन है, जो 2 नंबर का, इसका हम अथवा देख लेते हैं। तो इसका आप यहाँ पर अथवा देखते हैं, ये आपका इसका अथवा जांच की ये समीकरण आपका द्विघात समीकरण है नहीं। तो इसमें भी आपको वही करना। 13वां क्वेश्चन आप देते यहाँ से आपके 3 क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। तो फटाफट स्क्रीन शॉट डालते जाइए। और सूत्र विधि से प्रकार समीकरण आपके इतने के मूल्य ज्ञात करना आपको, और के का मान आपको ऐसा ज्ञात करना जिससे यहाँ पर इतने के जो आपका समीकरण दिया है इनके दोनों मूल्य समान आने चाहिए। और चंद्रमा क्वेश्चन आता है, तो आपको इसका प्रथम पद और सर्वांतर डी निकालना। तो प्रथम पद आपका 1/3 हो जाएगा, मैं आपको यहीं पर बता देता हूँ। प्रथम पद आपका 1/3 हो जाएगा, और जो आपका सर्वांतर डी है तो 5/3 में से आपको -1/3 कर देना, यानी 5/3 में से आपको 1/3 घटा देना, तो आपका सर्वांतर डी निकल आएगा। यानी आपको भिन्न टाइप की कर देनी है। अथवा आता 5 के प्रथम 10 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए, ये आपका चंद्रमा का अथवा। 15वां आता तो 15वां आपके यहाँ पर सामान्य से श्रेणी 3 दी गई, आपको इसका -81 कौन सा पद -81 होगा ये निकालना है। अथवा आता 10 और 250 के बीच 4 की कितनी गुणा है। और 16वां देख लीजिए, आपको यहाँ पर इसी निकालना, आपकी डी समांतर BC दी गई, तो आपको इसमें इसी निकालना। 3वां क्वेश्चन है। और अथवा देख लेते हैं, आपको यहाँ पर डी समांतर BC है, तो आपको AD निकालना है। और 7वां क्वेश्चन आता है, एक सीढ़ी यहाँ पर देते हैं, एक सीढ़ी दीवार पर इस प्रकार टिकी हुई है, इसका निचला सिरा दीवार से 205 मीटर की दूरी पर है, तो इसका ऊपरी सिरा भूमि से 6 मीटर की ऊंचाई पर बनी एक खिड़की तक पहुंचता है। सीढ़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो सीढ़ी की लंबाई निकालना 4वां क्वेश्चन है, इसका अथवा यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका इसका अथवा। अब चलिए हम यहाँ पर आपके लास्ट पूरा क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका 18वां क्वेश्चन आता है, जो कि आपका 4 नंबर का, यहाँ पर देते हैं PH/SQ बराबर PT/SQ है, तो कोण PST बराबर कोण PRQ है, तो इसे देखिए कि त्रिभुज PQR त्रिभुज 4वां क्वेश्चन है। अथवा था एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग से दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, ये आपको सिद्ध करना है। और 19वां क्वेश्चन आता है, आपको इसमें यहाँ पर पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से आपको समीकरण की मूल्य निकालना है। इसमें भी आपको जो अथवा दिया 19वें का, इसमें भी आपको यहाँ पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से आपको इन समीकरण को हल करना है। तो जो स्टूडेंट आपका 18वां क्वेश्चन 19वां क्वेश्चन है, इसका आप स्क्रीन कर लीजिए। तो पूरा पेपर मैंने यहाँ पर करा दिया। साथ ही जो यहाँ पर स्टूडेंट आपके यहाँ पर ऑब्जेक्ट थे, तो इसको आपको पूरा डट के जाना है, क्योंकि जो आपके यहाँ पर जो आपके क्वेश्चन है इसका सोल्यूशन में आपको यहाँ पर चाहे तो मैं आपका आधे घंटे में यहाँ पर
प्रोवाइड करा दूँगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यहाँ पर जो आपके यहाँ पर ऑब्जेक्ट है इसको पूरा आपको रट के जाना, क्योंकि यहीं पे आपको आने वाला है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में आपके आधे घंटे के बाद मिलते हैं, आपकी पूरी गलती पे सोचना चाहते, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।